ये नाम सामने होना चाहिए। बस ये इसका एक फुटा इसका आना चाहिए। फुटा अंदर से मंगा लो। ये भी आपको इधर ठीक, जहाँ पे भी रहते हैं आप आके बैठ जाओ। फुटा गया बड़ा वाला करेंगे। कैमरा ये भी नोट हो रहा है, आवाज नोट हो रही है। निगाह उस तरफ रखना, निगाह उस तरफ ये खत्ताती का फ़न बड़ा अहम और लतीफ़ फ़न है और इसकी इब्तिदा हमारे सीखने की 1946 से हुई। हमारे उस्ताद थे, वो हाथ के लिथो प्रेस पर छपाई करते थे। उनका नाम मुंशी मोहम्मद अतीकुल्लाह खां था। खलील साहब जो हिंदुस्तान के मशहूर कातिब गुज़रे हैं, वो और मैं, हम दोनों उन्हीं के शागिर्द हैं, मुंशी अतीकुल्लाह साहब के। और 1946 में मैंने कलम हाथ में लिया था। 1946 से मशक़ करते 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 50 तक हमें इसकी इब्तिदाई चीज़ें इस फ़न की, और हमारे उस्ताद ने 2 ख़त सिखाए, जिनमें एक का नाम है ख़त नस्तालिक़ और एक का नाम है ख़त नस्ख़। उसके बाद खलील साहब भी यहाँ से बम्बई चले गए। फिर दिल्ली से 2 साल 1.5 साल के बाद उनको दिल्ली से बुलावा आया, वो दिल्ली चले गए। हमारा आबुदाना अल्लाह ने गुजरात में लिखा था, हम अहमदाबाद चले गए। लेकिन इस फ़न से नज़र किसी वक्त भी ओझल नहीं रही। फिर अहमदाबाद से निकलने के बाद, वापसी के बाद जब यहाँ आए तो 14 साल के बाद, सन 57 में गए, सन 70 में आए। और यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ 2 रोज़ा, 6 रोज़ा, हफ्तेवारी अखबारात निकलते थे और वो लीथों पर निकलते थे, उनमें काम किया। कुछ दिन जयपुर रहने के दौरान जयपुर में एक बिशारत नाम का एक रोज़ा निकलता था, 15 रोज़ा, उसमें काम किया। फिर यहाँ बाकायदा 1982 में क्लास खुल गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक में। तो मैं वहाँ अव्वल तो हेड कातिब की पोस्ट पर, और तकरीबन 12-15 साल के बाद जब डेकोरेटिव क्लास खुला तो उसमें डेकोरेटिव क्लास के इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर मैं वहाँ रहा, और 82 से 98 तक रहा।
क्लासें 2 थीं 50 बच्चों की, बच्चियों की। इनमें एक क्लास 25 लड़कों की थी, एक क्लास 25 लड़कियों की थी। टीचर मेरे साथ और भी थे, असिस्टेंट कातिब और दूसरे। फिर जब इंस्ट्रक्टर में हुआ, सारी ही दोनों ही क्लासें मेरे अंडर में आईं, मेरे निगरानी में रहीं। और मैं समझता हूँ कि हर साल 25 बच्चों 25 बच्चियों के हिसाब से 50 सीख कर निकले। अब आप खुद अंदाज़ा करिए, 18 साल में 50 फी साल के हिसाब से 900 हो गए। बेशतर शागिर्द इस फ़न के जो लोग यहाँ अभी मौजूद हैं, उनमें ज़्यादातर शागिर्द लड़कियाँ भी और लड़के भी मेरे शागिर्द हैं। और मैं इस फ़न को 1986 से लेकर चल रहा हूँ। अब 2009 है, तो गया 55 साल तो वो, और 9 ये 64 साल हुए इस फ़न को अंजाम देते हुए। सीखने से लेकर अब तक सैकड़ों किताबें मेरे हाथ की लिथो सिस्टम पर, वन डाइक सिस्टम पर और ब्लॉक सिस्टम पर लिखी गई, छपी, जो मार्केट में मौजूद है, बिक रही हैं। यहाँ भी, जयपुर में भी, अहमदाबाद में भी। अब जब से कि क्लास का सिलसिला ख़त्म हुआ 1998 के बाद, उस वक्त से घर बैठे हैं और ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये आपके सामने है। ये फ़न अपनी जगह बड़ा अहम और बड़ा लतीफ़ फ़न है। जब मैं वहाँ हेड टीचर रहा, हेड टीचर के बाद में इंस्ट्रक्टर रहा, उस दौरान वहाँ के क्लास की निसाब की 2 किताबें मरतब की, जिनमें पहली किताब ये है, फुरक़ानी निसाब किताबत। और ये नाम ऐसा है कि इन हरफों के जो आदात बनते हैं, उन आदात को निकाल के अगर जोड़ा जाए तो जिस सन में ये किताब मुरत्तब हुई है वो सन निकल आता है। जिस साल में किताब मुरत्तब हुई है वो साल निकल आता है। इस नाम से फुरक़ानी निसाब किताबत। इसका सन है 1460 हिजरी, यानी 1987। अच्छा, ये थी बुनियादी खत्ताती क्लास की। ये किताब है डेकोरेटिव क्लास की, 2 साल 4 साल के बाद ने ये मुरत्तब की। इसका नाम है राहबर शोबा खत्ताती। राहबर शोबा खत्ताती। तो ये मुरत्तब हुई डेकोरेटिव क्लास के लिए। ये 2 किताबें मुरत्तब की और ये निसाब में जब तक मैं वहाँ रहा, जब तक चलती रहीं। बच्चों को इनके ज़रिए तालीम देता रहा। अब यहाँ घर पर आने के बाद जो नया काम हुआ तुगरों का, तो इस फ़न में इनफरादी हरफों से लेकर मुरक्कबात तक, और मुरक्कबात के बाद जो सबसे ऊंची सीढ़ी है इस फ़न में, वो है तुगरा। किसी भी एक इबारत को नित नए तरीक़ों से, कई तरीक़ों से बनाना और ढालना और सांचे। तो ये सिलसिला चला और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने ख़तों के सामने आए। उनको लिखा भी, पढ़ता भी, लिखवाया भी बच्चों को। और आखिर में अभी 1.5-2 बरस पहले की बात है कि मैंने ये सोचा कि इस फ़न पर एक यादगार किस्म की कोई किताब होना चाहिए जो तकरीबन
ज़्यादा से ज़्यादा ख़तों का तारुफ करा सके। इसकी तकमील के लिए ये किताब मैंने मुरतब की है और अभी मुरतब मुकम्मल हुई नहीं है, ज़ेर किताबत है। इसमें अभी 36 सफ़े हुए हैं, 33 पेज। इन 36 पेजों में 63 ख़त आ चुके हैं। और इरादा यह है कि 100 पेज पूरे करने तक 100 खतूत की तादाद पूरी कर दूँ, 100 ख़तों की, उनका तारुफ भी, उनकी रविश भी और उनके नमूने भी। ये अभी 63 में है इसमें। इसी 1.5-2 साल के अरसे में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरे हाथ से इल्मी, अदबी, फ़न्नी बहुत सी किताबें मुख्तलिफ़ ख़तों में लिखवा कर लोगों ने छपवाई और बाज़ार में बिक रही हैं, चल रही हैं। लेकिन उन सब का नमूना मेरे पास, अपने पास कोई नहीं था। तो सन 2007 में मैंने ये कुरान शरीफ शुरू किया कि भाई एक पूरा कुरान हमारे पास एक नमूने के तौर पे होना चाहिए। तो पूरे कुरान में 30 पारे हैं और जो भी कुरान जहाँ कहीं छपता है एक ख़त में छपता है अव्वल से आखिर तक 30 के 30 पारे। लेकिन मैंने इसको लिखना शुरू करने से पहले ये तय किया तबीयत में कि अल्लाह ने हमें एक फ़न दिया है, इस फ़न के ताल्लुक़ से सादा किस्म का कोई आदमी कुछ लिखवाए उसकी बात तो अलग है। हम ठहरे इस फ़न के मालिक, तो इस फ़न के मालिक होने की हैसियत से हमारे इस कुरान की एक अलग ही तरकीब होना चाहिए। तो इस पूरे कुरान में 7 मंजिलें हैं, 7 हिस्से पुराने बुज़ुर्गों के तय किए हुए। उन 7 हिस्सों को हमने ये तय किया कि 7 ख़तों में अलग अलग लिखेंगे। एक मंजिल एक ख़त में, एक मंजिल एक ख़त में, एक मंजिल एक ख़त में। इसके अलावा कुछ सूरतें हैं इस किस्म की जो अहम हैं, रात दिन तिलावत में रहती हैं लोगों के, तो उन सूरतों को भी गिना और गिन करके इस पूरे कुरान करीम को अलिफ से अलहम्द से लेके वन्नास तक 19 मुख्तलिफ़ ख़तों में लिखा है। 19 ख़तों में 19 कलम हैं इसमें। वो सफ़ा निकालो डिज़ाइन वाला। ये जो ख़त इस्तेमाल किए हैं अपन ने उनका तारुफ मुख्तसर, वो आखिरी सफ़ा। तो इस कुरान शरीफ में जो 19 ख़त मैंने इस्तेमाल किए हैं उनकी तफसील मुख्तसरन ये है। फर्स्ट पेज की आयतें हैं कूफी गुलजार में, एक ख़त का नाम है।
कूफी गुलजार। उसके बाद इसी कुरान की सूरतुल, एक सूरह फलक, एक सूरह नास और अलहम्द शरीफ और अलिफ लाम मीम, ये 4 सुल्स में, खत्ते सुल्स में। और पूरे कुरान में ये 3-3 लाइनें हर पेज पर मोटी हैं, 1, 2, 3, ये सब सुल्स में है पूरे कुरान में आखिर तक। और ये ख़त बदला हुआ है बीच का। तो बीच के ख़तों में तफसील ये है कि पहली मंजिल नस्ख मिस्री, दूसरी मंजिल ख़त्ते मुहक्क़क़ में, तीसरी मंजिल ख़त्ते नस्ख क़दीम में, चौथी मंजिल रिक़ा में, ख़त्ते रिक़ा में, पांचवी मंजिल नस्ख जदीद में, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए टाइप। पांच मंजिल हो गई। अब सूरह यासीन खत्ते तौक़ी में, फिर छठी मंजिल खत्ते इजाज़ा में, फिर सूरह फतह